बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, स्टार 63 न्यूज़ की टीम मजीद कोर्ट के बाहर मौजूद है। हमें फ़ोन कॉल करके बुलाया गया तो बताया गया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। मुझे पुलिस वालों ने मेरे बेटे को नजायज़ उठा के बंद कर दिया है, उस पर 3 केस डाल दिए हैं और हमारा घर का जो सामान लाए हैं उस सामान का पता भी नहीं है। घर से मोटरसाइकिल लेकर आए हैं, लैपटॉप लेके आए, जो हमारे मेहमान आया होता है 1000 रुपये लेकर आए हैं, वो भी खा गए और हमारे बच्चे को बेगुनाह बंद कर दिया। हम बड़े परेशान हैं, हम खौफ की वजह से अपने घर में भी नहीं जाते। आइए खुदारा हमारी हेल्प करो, हमारी आवाज़ को दुनिया घर कोने तक पहुँचाओ ताकि हमें भी कुछ सुकून मिल जाए। जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ नजायज़ केस बनाए हैं, हमें नजायज़ तंग किया है, हमारा माल हड़प कर गए हैं, उनके बारे में बताओ ताकि उनके ऊपर अपना जितने भी ये आल अफसान है ये अपनी उसकी कार्रवाई करें और उसको कार्रवाई करते हुए सच को सामने लाया जाए। हम कहते हैं सच सामने आए, हम आए हुए, हम अंदर जाएंगे, वो लोग यहाँ आपस में बैठे हुए हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात कराएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। हम आपको बता चुके हैं, हम सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। आए आज आपको सच दिखाएंगे और हकीकत आपको लेके जाएंगे। ना आइए हम चलते हैं। जी नाज़रीन, जिस आदमी ने हमें कॉल की, मोबाइल फ़ोन बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, खुदा के वास्ते मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। हम कोर्ट में आए और उसको ढूंढते वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी दास्तान उनसे सुनेंगे और आपको सच ही दिखाएंगे। सच बोलना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हम बारहा कह चुके हैं कि जो सच नहीं बोलता वो झूठ बोलता है, वो अपने मकाम से गिर जाता है। अल्लाह ताला झूठे बंदे को पसंद ही नहीं करता। हमने हज़ारों प्रोग्राम किए, हमें जहाँ भी वैसी इत्तला मिलती है हम जाते हैं और उस प्रोग्राम को पूरा दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्रोग्राम में एक लफ्ज़ भी हम नहीं काटते। आज भी मौजूद हैं, उनसे मिलाएंगे, उनका नाम पूछेंगे और आपको सच ही दिखाएंगे कि वो सच क्या कहते हैं। सुखन थाने के दूर का वाक़या है। और नाज़रीन मिलते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमित सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपने हमें कॉल करके क्यों बुलाया? सर हमारा बच्चा उधर पुलिस रेट लिया, हमारा बच्चा इधर ट्राई करवाने के लिए आया, हम भी उधर मौजूद थे। अच्छा। तो उधर से पुलिस आई है, पुलिस ने 2 गाड़ियाँ हुई पुलिस की। अच्छा। तो हमारा मोटरसाइकिल भी लेगी, लैपटॉप भी लेगी, 70,000 रुपया लेगी, ड्रम हमारा तोड़ गई, तोड़ कर दी, 4 आदमी वहाँ से ले गए। अच्छा। तो एक के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा के उसको बंद करवा दिया, 3-4 केस डाल दिए। अच्छा। तो एक बाकी 2-3 जो थे उसको छोड़ दिए। मोटरसाइकिल कौन सी थी? 125 कौन सा मॉडल है? 18 मॉडल। आपके नाम पे है? अमन सर नहीं, हमारे बेटे के नाम पे। नहीं, आपका बेटा है ना, तो आपके नाम पे होगा ना। और वो लैपटॉप किसका था? वो हमारा मेहमान आया हुआ था, हमारा भांजा था, वो सऊदीया जा रहा था। और वो कैश भी उसी का था। तो इतनी कैश क्यों रखा आपने घर वाले तो में? सर सऊदीया जा रहा था ना, उसने बोला हमारा ये खर्चा फुटता है, रात को हम सोएंगे इधर, अच्छा, सुबह जाना है, तो इसलिए उन्होंने उधर रख दिया। तो आप थाने में गए नहीं? आपने बताया थाने में सारा हम दलील हो गया, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, हम कहाँ जाते हैं। तो थाने वालों ने अपनी मनमानी करके अपना सारा कुछ उधर डाल के इसको ऊपर जेल के इलाके वालों किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी? कुछ नहीं करी। इधर कोर्ट वाले बड़े अफसरों को मिले, कुछ भी नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। फिर हमने आपका नंबर मिलते किसी से नंबर लिया, फिर आपको हमने फ़ोन किया। अच्छा बताओ, जो पुलिस आई थी उसमें वो उनका अफसर कौन था? मतलब तार था, जिस सारी कार्रवाई में तार ने की। और हमने उसके बाद उसके थाने में भी जाते रहे, 3-4 दफ़ा गए हैं, तो हमारी जाँच बात ही नहीं सुनता था। नहीं तो आपने मुझे फ़ोन बताया था कि मेरे बच्चे पर उन्होंने बहुत तशद्दुद किया। वही बात है ना, वो जो पुलिस वाले हैं वो करते रहे, अपना मार पिटाई उसकी करते रहे। कुछ चीज़ बरामद हुई? कुछ भी नहीं हासिल नहीं हुआ, कोई चीज़ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं बरामद हुआ। अच्छा। हाँ नहीं। अच्छा बताओ कि पूरे इलाके में वो भैंस कौन बाड़ा कौन से नंबर पे है? वाड़ा नंबर 6 नंबर पे इस्लामी कांटा के साथ। वाह, बाड़ा। किसी ने आपकी हेल्प की है? किसी ने भी नहीं हेल्प की। इधर
किसी के पास जाते रहे, कभी किसी के पास जाते रहे, अपने मेड में मजदूरी करके कुछ 10 रुपये मिले, कहीं 50 मिला, 20,000 मिला, तो इसी की वजह से हमने बच्चा के केस रहा। और बच्चा हमारा सच्चा था, कुछ भी नहीं उनको हासिल हुआ इसकी वजह से। अच्छा, अभी आप खौफ से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आप क्या डर रहे हैं? डर अभी है, बस वो तकड़ी पार्टी है हमारे, मतलब हम गरीब लोग आते हैं। नहीं, पार्टी या किसी और ने पुलिस से काम कराया जी? हो सकता है कि हमें डर हर 24 घंटे डर रहता है, ये इधर कोई दोबारा फिर ना आ जाए, फिर दोबारा ना आ जाए। हाँ जी सर। तो आप ही अपना गुआरगिरी करते हैं, आपके बच्चे गुआरगिरी करते हैं? जी सर। कब से कर रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो वो जो मोटरसाइकिल है 125 और लगता है आपका पैसे, जी आपने थाने में जब बोला तो मेरा सामान आप लाए थे वो? हम सर महीना डेढ़ जाते रहे, तो किसी ने भी हमें किसी को बताया नहीं, वो ना किसी ने दिया, वो बोलते चले जाओ इधर, तुम्हारा कुछ भी नहीं। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, देखो आपकी कितने की बाइक है वो? हाँ जी, मोटरसाइकिल कितने की है वो? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है, 18 मॉडल गाड़ी है हाँ जी, और लैपटॉप है, हाँ जी, पैसे हाँ हैं। जी। आपने आगे उससे ऐसा पूछा भाई तू बता? भाई हम 3-4 दफ़ा गए, 5 दफ़ा गए, आदमी भी बहुत लेके गए हैं, और जानने वाले उसके जानने वाले लेके जाते रहे, तो उसने बोला हमारे पास है ही कुछ, बिल्कुल ही कुछ नहीं। ये तो आपने बताया नहीं, ये जब आपने उठाया उसका हमारे को बंदे भी पूछे, जब ले गए जब लेके गए हैं, उसके सामने लेके गए, वो 3-4 आदमी हमारे उधर काम कर रहे थे, हमारे साथ मार रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि हम हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ ले चलेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि अभी तुम आला काम जो है, जैसे अपना DSP, SP, SSP, DIG, IG, गवर्नर बड़बड़ लो, इन्हें कोई आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते थे, लेकिन हमने आपका नंबर लिया, कई लोगों ने बोला कि उसका नंबर लो, उसको फ़ोन करो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अमित शाह साहब कि हमारे स्टेट फार्म में आप इन आल अफसान को कोई पैगाम, कोई रिक्वेस्ट, कोई दिखा देना चाहते हैं? अभी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं है। नहीं, गुंजाइश हमारा चैनल तो आपको पूरा चलाएगा। चलो हाँ ठीक है, हम रिक्वेस्ट कर देंगे। ये उन्हें आपको बोलो कि मेरी हेल्प करो, मैं गरीब आदमी, मेरे साथ की इसकी इंक्वायरी की जाए। आपसे बात क्या है जी? हाँ जी, कर लेंगे, जी करेंगे। करेगा। आपका बेटा आया हुआ है? हाँ जी। जी नाज़रीन, वो बच्चा भी मौजूद है जिसके साथ जाती हुई है। आए उससे पहले मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि तू बता ये वाक़या कैसे हुआ, किस तरह हुआ। आए उनसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, अमित शाह साहब के फर्जंद बेटा कासिम शाह साहब वो भी आए हुए हैं, जिनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ है। आए उनसे भी पूछते हैं कि ये वाक़या हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वाकई जो आपके वालिद ने बोला सच बोला है। आए उनसे बात करते हैं। आए मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्या हुआ? बस सर किसी के साथ हमारा झगड़ा था, उसने प्लान करके हमारा को जो अरेस्ट करवाया, फिर थाने में ले गए तो जदोद करवाया, बोलते ये डकैती मानो ये मानो। हमने बोला जब किए ही नहीं हम तो क्यों माने। अच्छा। फिर 2-3 दिन तो मैं तफ्तीश वहाँ करते रहे। SI भी था, SH मलक भी था, पता नहीं कौन कौन थे, हम तो नहीं जानते किसी को, वो जानते हैं हमको बता दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ज्यादती बहुत की है। हमारा मोटरसाइकिल था वो भी नहीं अभी मिल रहा, अभी हम तंग हो गए। नहीं, बात तंग की नहीं है, बात ये है कि आपको उन्होंने कितने दिन थाने रखा? 9 दिन थाने में रहते हैं। 9 दिन। 9 दिन वो आपके साथ अपना पुलिस रवैया इस्तेमाल करते रहे? जी रहते रहे। कोई चीज़ बरामद हुई? नहीं सर। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन सा था आपका? 125 कौन सा मॉडल था? 18 मॉडल था। आपके नाम पे? जी मेरा नाम। आपने वो किस्तों में लिया, कैश में लिया था? अभी किस्तों पे लिया है। अच्छा, जी। कितनी किस्तें दे दी उसकी? 10,000 महीने का किस्त देते। अभी भी दे रहे हैं? नहीं अभी नहीं। मुकम्मल हो गई है? जी। अच्छा, लैपटॉप कौन सा था? अभी हमारे मामू के लड़के का था ये मुझे। और पैसे? वो भी मामू के लड़के के। अच्छा, ये तो सच बात करना कासिम बेटा कि ये सब चीज़ें आपके सामने उन्होंने उठाई हैं, जी। तो मोटरसाइकिल चला कर ले गए, कैसे ले गए वो? ये नहीं पता, बस थाने में मैंने मोटरसाइकिल देखा था, लेकिन मेरे को पहले गाड़ी में उठा के बंद कर दिया था, फिर थाने में लेकर गए थे, बाद में देखा सामान लैपटॉप ये वो सब उठा कर ले आए थे। अच्छा। पैसों का नहीं पता चला, वो उन्होंने दिखाया नहीं हमारे को। लैपटॉप दिखाया था, मोबाइल थे। आपको लैपटॉप दिखाया उन्होंने? जी। मोटरसाइकिल भी दिखाया आपको? जी वो खड़ा था थाने में, मैंने देखा था। आपको खुद देखा? जी ये हमारे सच है? जी हमारा जो उन्होंने पूछताछ की ये मोटरसाइकिल किसका, मैंने बोला हमारे नाम पे, मेरे नाम पे चेक कर लो। फिर उन्होंने चेक किया, वो बोला आपके नाम पे।
फिर वो थाने में मोटरसाइकिल खड़ी तो वो मेरे ऊपर डाल के चालान करवा दिया। ये 9 दिन के बाद आपका चलान हुआ, जी 9 दिन के बाद। आपने ज्यादती क्यों हुई? ये बस उसको पैसे वैसे दिए होते जिस बंदे ने हमारे को पकड़वाया था, तो उसी ने पैसे देकर ये जाति के नाम से झगड़ा हुआ था हमारा इनका। झगड़ा कब हुआ? ये तो तकरीबन 10-12 दिन पहले हुआ था। तो पुलिस उसके कहने पे आपका ख्याल है ऐसा हुआ है? जी ख्याल नहीं, हम ये 100% यही हुआ। अच्छा, अभी आप कितने केस खत्म हो गए? आप इसमें आप बरी हो गए? अभी 2 केस में बरी हो गया, अभी एक केस मेरा है। कौन कौन से केस में बरी हुई आप? एक 23 में 92 में, एक और मोटरसाइकिल वाला है। वो चल रहा है अभी? जी हाँ। अच्छा, वो तो आपने डिकेटी की नहीं, डाला कैसे? कैसे? आपने जो मोटरसाइकिल आप डाला गया है वो आपको मोटरसाइकिल केस डाला गया? जी वो मेरे ऊपर है। नहीं, जो केस आप डाला गया किसकी मोटरसाइकिल? ये नहीं पता, वो अदील का कोई उधर रहने वाला मल्ले का था, उसी का मोटरसाइकिल था, वो हमारे आप पे डाल दिया बेगुना। जी। आपने बाहर आने के बाद किसी और अफसर से मिले, कोई बात की कि मेरे साथ जाती है? जब थाने में गए 2-3 दफ़ा, हमारे किसी ने नहीं सुनी। फिर मैं पंजाब चला गया था, अभी पंजाब से फिर फिर कोई तो आपने सर रब्ता किया आगे से कि यार तुम किया सर, किया रब्ता। उसने बोला भाई कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास, नहीं कुछ नहीं मिलेगा? क्यों? ये वजह नहीं बताया। जब तुम लेके आए हो, आपको बात कहता है हमारे पास बंदे मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं। जी गवाह तो मौजूद हैं, जो गाड़े में बंदे 10-12 बंदे काम करते थे, हमारे 4 बंदे उठाए थे उन्होंने, तो उनको छोड़ दिया, पैसे चले गए, मेरे ऊपर केस डाल दिया। जी बंदे भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। जो अच्छा, अभी वो खतरा आपको है पुलिस? खतरा तो होगा, क्यों नहीं, पुलिस से खतरा नहीं था तो ठीक से रहेगा। जी मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। अभी आप आए हुए हैं, आप अपना ये मौका दे रहे हैं चैनल में, कल को जब उनको मालूम हो गया आपने उनके खिलाफ बयान दिया तो आप मतलब बनाएंगे ना? बनाएंगे, लाजमी बात है। अब डरते नहीं है? डर की चीज़ है, जो मार खानी खाली, जो करना था उन्होंने कर लिया। कुछ कहना चाहते हैं क्या आला अफसान से या उस लोगों? आला अफसान से यही है कि हमारा वो सामान जो है ना हमारे को मिला है, मोटरसाइकिल हमारा मिला। नहीं, जो आपको जो केस जायज़ बनाया गया उसके बारे में अभी उसका क्या कर सकते हैं? उसकी इंक्वायरी हो सकती है ना भाई? हो सकती है अगर करें तो। अच्छा, तो बाकी जो आप पहले सच करें, जी सच है। जो आपने जो मौका दिया बिल्कुल सच है। जी सच। अगर आपको हमारे खबर लगाने के बाद कोई यार अफसर बुलाते हैं तो वहाँ जाके आप जी बयान देंगे? जी बिल्कुल जी जी तो बिल्कुल देंगे नहीं आएंगे? नहीं। आप जो कह रहे हैं खुदा को हाजिर न जान के बिल्कुल सच कह रहे हैं। जी चलो ठीक है। नाज़रीन, ये वो बच्चा है मोहम्मद कासिम, सैयद हैं, शाह साहब हैं, बाप बेटा सारे भैंसों का दूध निकालते हैं, ग्वालगिरी करते हैं। देखा आपने कितना हसीन बच्चा, इसको उन्होंने पुलिस ने अपना निशाना बनाया तशद्दुद का। अभी हम कोशिश करेंगे वो लोग जो उससे मौजूद थे वाड़े में, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या ये सच कह रहे हैं या इनकी बात में कोई तजाद है। आए उनसे बात करते हैं। अभी हम उनमें से उस बंदे को बुलाएंगे जो वहाँ पर मौजूद है। आए नाज़रीन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने आमिर शाह साहब से सच जानने की कोशिश की। वही सच हमने उसके बेटे मोहम्मद कासिम, जिस पर ये ज़्यादती जुल्म हुआ पुलिस ने किया, उससे सच लेने की कोशिश की। अभी वहाँ पर वो बंदा मौजूद है, जब ये पुलिस ने वहाँ रेड मारा था, उसने क्या देखा उससे पूछते हैं कि वो हमें सही से बताए कि उसने क्या देखा। उसने वाक़या हुआ है, पुलिस आई नहीं आई, क्या किया। आए उनसे बात करते हैं। सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मुनीर मुनीर साहब, आप क्या काम करते हैं? बाड़े में चुवाई कर रहा हूँ, कब से करते हैं? तकरीबन 8-9 साल से। अच्छा, आप बताओ आपने क्या देखा? सही से बताओ आपने क्या देखा? सर 2 बजे की चुवाई है, हम लोग चुवाई कर रहे थे, पुलिस आई है, एकदम आगे रेड करी, 4 बंदों को पकड़ा है, ले गए हैं, और मोटरसाइकिल भी एक उठा के ले गए भंडू पर। ये कासिम शाह के नाम थी जो मोटरसाइकिल, वो उठा के ले गए। अंदर घुसे हैं, अंदर से पेटी तोड़ी, उसमें से सामान ले गए, मोबाइल भी ले गए और पैसे भी ले गए। और सामान क्या लेंगे मोटरसाइकिल में? एक मोबाइल ले गए। बाद मेहमान इनका आया हुआ था भांजा, वो बाहर जा रहा था, सुबह उसकी फ्लाइट थी, उसका मोबाइल है टच, और अपना पैसे हैं 75,000 रुपये ये ले गए। एक नोकिया का मोबाइल है, ये वो बता रहे हैं लैपटॉप भी वो लैपटॉप मेरे को नाम नहीं आता, अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो टच मोबाइल नहीं, टच मोबाइल वो चीज़ है, लैपटॉप वो चीज़ है। मोबाइल तो ये होता है जो बड़ा वही मोबाइल है, लेकिन लैपटॉप होता है वो तो लैपटॉप बड़ा मोबाइल।
तो उसमें गल गए थे वो भी ले गए आप ये किस टाइम पे वाक़या कितने बजे आए थे? ये 2 बजे ट्राई लगी थी, 2-2:30 बजे का टाइम था। आए थे कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले 7-8 सिपाही और वो थे 1 SI, 2 गाड़ियों में। अच्छा उनमें किसी को पहचानते हैं किसी अफसर? एक को मैं पहचानता हूँ, मलक तैर को, ASI, बाकी मेरे नहीं पहचानते। तो यानी कि उसमें उससे बड़ा अफसर था वही था भूल गया था मलक तैर। मतलब तैयार सर मिलेगा। अच्छा उन्होंने बताया कि उसके बाद हम ये वो इनका केस बच्चा जेल चला गया जो हो गया ये गए थाने में, इनका सामान वापस किया उन्होंने? नहीं, सामान वापस नहीं करा, इनके पास गए हैं भाई, पीछे इन्होंने दूसरे 3 बंदों से लेन देन करके छोड़ दिया, इसके ऊपर सारे केस डाल के इसको चालान कर दिए 9 दिन के बाद। अच्छा ये बेचारे इधर उधर बांग मुँह के अपना गुजारा करके जैसे भी हुआ इन्होंने अपने बच्चे की जान छुड़ाई। फिर बाद में गए, उन्होंने बोला जिस बंदे के नाम गाड़ी है वो बंदा आएगा तो गाड़ी में गए। फिर बाद में गए हैं, जब बंदा छूट के आया तो किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी, बोला जान यहाँ लिखी हुई नहीं, ना गाड़ी लिखी हुई, ना पैसे लिखे हुए, कुछ भी तुम्हारे को नहीं। हमारे रिकॉर्ड में चीज़ है ही नहीं। पहले कहते रहे कि जिसके नाम पे गाड़ी है वो बंदा आएगा तो हम देंगे। अब कह रहे हैं इसमें हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हम लाएंगे। रिकॉर्ड भी नहीं है, ना हमारे पास लिखी हुई है, ना कुछ है। फिर माल खाने में उन्होंने फ़ोन करा, वहाँ पे गाड़ी के कागजात मुकम्मल मौजूद, गाड़ी कागज मौजूद है, गाड़ी मौजूद नहीं, गाड़ी मौजूद नहीं तो आप सर आप तो आप जो देखा आपने बता दिया, तो आप ये मिलने में है कि इन्होंने कोशिश की थी कि अफसर से मिलने गए कि हमारी गाड़ी को यही बता रहे हैं कि हम 3 दफ़ा गए, 1-2 दफ़ा हमारे को भी लेके गए हैं, शायद इससे हमारे जाने पे तुम भी हमारे साथ चलो गवाही दो, 1-2 दफ़ा हम भी गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात की। क्यों नहीं सुनी आप? बोले भाई सामान हमारे FIR में दर्ज नहीं है, जब दर्ज नहीं होगा तो आपको कहाँ से जाती नहीं है, ज्यादती जुल्म हुआ। अरे तुम इतना बड़ा बयान दे रहे हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? केस तेरे पे जान की तो परवाह है, लेकिन गरीब आदमी हमारे साथी है, हमारे साथ मिलजुल के मजदूरी करते हैं, हम इसी वजह से बयान दे रहे थे ताकि इनसे कुछ नहीं। मैं आप दोबारा बात करता हूँ, आप इतना पुलिस के खिलाफ खतरनाक बयान दे रहे हैं जी कि जी मैंने देखा है वो बाइक भी ले गए हैं, लैपटॉप भी ले गए हैं, जिसको आपको बोलना नहीं आता है, उसके अलावा ना वो पैसे भी ले गए हैं, सऊदी जाना था बंदे ने जी, और पुलिस आप दुश्मन बन जाएंगे आप तो दुश्मन बन जाएंगे। गरीब आदमी फिर क्या करेंगे? बयान तो देने हैं कि ये भी हमारे तरह मजबूर है। नहीं आप बोलो सच बोलना है, सच बोलने के अलावा जो भी होएगा फिर अल्लाह मालिक, पुलिस वाले तशद्दुद करें जो करें वो। अच्छा आप इन तरफ से कोई आला फलाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी पैगाम देना चाहते हैं, ये हम चश्मदीदा गवाह है इस बात के कि ये हमारे सामने आओ कि ये सामान उठा के ले गए और हमारे को कुछ बड़े अफसरों तक भी बोलेंगे। दोबारा आपने बोला कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरे सामने ये मोटरसाइकिल लैपटॉप और पैसे ले गए, पैसे इसको भी ले गए, 4 बंदे उठाए, 3 बंदे छोड़ दिए, एक को फिर कर दिया, 3 बंदे को छोड़े उन्होंने। खुदा बेहतर जाने ये पुलिस वालों से। सही बात है, आप इस पे हम तो नहीं बोल सकते कि वो क्यों छोड़े, किस वजह से छोड़े हैं। इसके ऊपर 3 केस डाल के इसको चालान कर दिया 9 दिन के बाद। उससे कोई बरामद नहीं होगा? अगर आप जानने वाले तो बच्चे आप बताया नहीं वैसे जाती मतलब सब कुछ बताया, बच्चे के साथ 9 दिन रखा थाने में, कोई चीज़ बरामद ही नहीं हुई, फिर भी उन्होंने कोई चीज़ उसके ऊपर डाल के 3 केस डाल के। अच्छा बताऊँ कि आप उस इलाके में किसी बंदे ने आपकी हेल्प करी, किसी अल्लाह की दिल में तरस डालो, रहम डालो जाती हो? सर पता है क्या है कि जिस बंदे के पास भी जाते थे वो बोलता था ठीक है मैं जाऊँगा आऊँगा, फिर कोई जाता था कोई नहीं जाता था, हर किसी की मर्जी। गरीब आदमी की कौन मदद करता है? इसीलिए सहारा आपका लिया है, आपका नंबर ढूंढा, किसी से दे के आपका सहारा दिया, अल्लाह आपको मेहरबानी करेगी। और भी किसी और से ले रहे थे कि आपको पासन का सैकड़ों में जन्म कर रहे हैं? सैकड़ों चल रहे थे, हमारे को किसी बंदे ने बोला कि अल्लाह खैर करे, ये अल्लाह वाला बंदा है आपकी मदद करेगा, दूसरे का डर के मारे किसी के पास गए नहीं। हम तो चलाएंगे, हम तो आपकी हेल्प करेंगे आप इंशाल्लाह। हम तो जो कह रहे हैं कैमरे सामने कह रहा हूँ, मैं तो आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखो। कुछ और कहना चाहते हैं आप? जी नाज़रीन, ये थे मुनीर अहमद साहब। इसके बाद एक विटनेस और मौजूद है, उसी पूछते हैं और आपको सच दिखाएंगे, आपको एंड में बताएंगे इसकी हकीकत क्या है, असल क्या किया गया है। आज उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमने मुनीर अहमद के वाले से बात की, एक बंदा और मौजूद है, अब्दुल हमीद नाम उसका। तकरीबन 8-9 बंदे ला चुके हैं एज ए विटनेस, लेकिन हम नहीं चाहते इतना लंबा प्रोग्राम हो। अब्दुल हमीद साहब से पूछेंगे क्योंकि वो उनके साथ अरसद रात से साथ काम कर रहा है। आया ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं
और उनसे आप उनको शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल होगा लोग से बोले आपका नाम से अमीर साहब अमीर भाई, आप बताओ, आप नहीं कहते? हमने यही देखा जी, चॉइस चल रही थी हमारी, 2-2:30 का टाइम था, अच्छा चॉइस चल रही थी, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई हैं, बंदे पकड़ लिए, रेट मारा उन्होंने, बंदे 4 उठा लिए, तो अंदर सामान पड़ा हुआ था वो ले गए, एक लैपटॉप था और कोई पैसे वैसे थे, मोबाइल था वो ले गए, ट्रंक में से ताला तोड़ गए, तो 4 आदमियों को ले गए पकड़ के। एक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल कौन सा था? मोटरसाइकिल 125 था जी। आप मोटरसाइकिल पहचानते हैं आप? मोटरसाइकिल के सामने काले कलर में। नहीं तो आप आपने पहले देखा उस बच्चे के पास मोटरसाइकिल को आते जाते? जी जी देखा हमने, जी जी कई मरतबा देखा। उसने बताया कि मैंने किस्तों में लिया था, आपको हाँ जी बताया था उसने आपको? जी, किस्तों में लिया उसने, मैंने कहा उसने मेरे से भी पैसे लिए। अच्छा, वो लेने के लिए? जी जी, अच्छा वहाँ पैसे देने थे, कह रहा था मेरे को आगे मिलेंगे भाड़े में से, फिर तेरे को मैं तेरे वापस दे दूँगा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। किस मान लेंगे आप? ये आपने देखा? हाँ जी मैंने देखा जी। आप कुछ कहना चाहते हैं आला काम से? कोई अपील करना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं? क्या अपील करेंगे जी, हम क्या दरखास्त करेंगे, हमारे को बड़ी बात नहीं आप जी यही है ना, हमने जो कुछ देखा है हमारे को बता दिया। अच्छा, उन्होंने बताया आपको कि हम किसी के पास गए, किसी अफसर से मिले, बात की? मेरे को उसका वालिद साहब मिला, उसका वालिद साहब मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जाता तू किसी बंदे को मिल के तू छुड़वा उसको, वो बेचारा बहुत भागता दौड़ता रहा, मेरे को बोल रहा कोई आसरा नहीं कर रहा, फिर मेरे को बोल रहा 5-4 हज़ार रुपया दे, उधर जाते हैं चाय पानी भी पिलाना पड़ता, सारा कुछ है, अगर आप मजबूर हो जाओ, घर से भी तंग हो रहे हैं। अच्छा, आपने बोला, सच बोला? जी जी गारंटी से? इंशाल्लाह जी गारंटी। कल को अगर केस की इंक्वायरी होती है, आप ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, पीछे हटेंगे तो नहीं? नहीं पीछे बैठा। जो क्या है सच है? हाँ जी सच है, जी, हम तो मजदूर आदमी है जी, सच ही बोलेंगे, जो बोलेंगे, गरीब है, दुआल करके अपना बच्चों की रोजी करते हैं, जो ठीक। बोलेंगे सच बोलेंगे। जी नाज़रीन, ये अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने उस मोटरसाइकिल को देखा है, इन्होंने उसको पैसे भी दिए हैं, बच्चे को 5-6 हज़ार रुपये के लो या तो उसने किस्त में गाड़ी दी थी, वो गाड़ी गैप हो गई। आखिर में इनके वालिद साहब से दोबारा पूछेंगे तो अब वो क्या कहना चाहते हैं, और अल्लाह ताला उनकी हेल्प कर दे, किसी अच्छे मुसलमान अफसर के दिल में रहम डाल दे, वो काम कर दे, इनका उनसे बात करते हैं और आपका इसका एंड दिखाते हैं कि एंड क्या होता है। आइना जी नाज़रीन, आपने देखा अहमद शाह से बात की, उसके बेटे से बात की, वो लोग जो मौजूद थे उनसे बात की, तकरीबन ये 8-9 बंदे आए हुए हैं जो साथ लेके आया। ये हम लोग अचानक आए, हमने इनसे बात शुरू की और आपको हकीकत दिखाने की कोशिश की। हमें बहुत तकलीफ़ हुई और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ गो हैं, अल्लाह ताला सदका मेरे आका ने सात वसलाम और उन वलियों की बरकत से अल्लाह ताला इनका मसला हल करे, शहीद बादशाह लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, ये एक तकलीफ़ है, दुख भी है, परेशानी भी है। तुमने जैसे किया, पुलिस ने बंदा उठाया, 9 दिन तक आप उससे कुछ बरामद नहीं कर सके, वो आपका ज़ाती फेल है, आप केस चलते रहें, कराते रहें, वो आप जाने, आपका कानून जाने। लेकिन उसकी वो मोटरसाइकिल की तरह जो उसने किस्त मिली है, 125 गाड़ी है, 1.5 लाख रुपए की, वो गाड़ी भी गायब हो गई, लैपटॉप भी गायब हो गया, उनका जो मेहमान आया था जो सऊदी अरब गया, उसके पैसे भी गए, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। ये लोग इतने परेशान हैं। जब हमें कॉल की, हमने कॉल सुनने के बाद इनके बारे में जाके हमने अपनी मालूमात ली। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी खबर चलाएं जिसमें कल को कोई हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी न हो कि बाकी वाक़ा हुआ है। हमने उन वालों से एक आम आदमी बन के बात की, पूछा, हम बताओ भाई, सब बताया जी हमारे सामने गाड़ी आई हैं, उसमें जो उनका अफसर था वो मलिक ताहिर साहब थे, क्योंकि वहाँ का रहने वाला दुनिया जानती है उसको। मोटरसाइकिल भी बरामद की है, लैपटॉप भी लिया है, पैसे भी लिए, 4 बंदे उठाए हैं, एक बंदे को 9 दिन के बाद फिट कर दिया, 3 बंदों को छोड़ दिया और उससे कुछ बरामद भी नहीं हुआ। आखिर में एक मोटरसाइकिल डाल दी उसके ऊपर, तो ये तूने इस पर डिकेटी की है। नाज़रीन, शरीफ बच्चा, गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी रोता है जब मैदान से भाग जाता है, ये मैदान से भी भाग गए हैं, रो भी रहे हैं।
ہم ان کی طرف سے تمام اعلیٰ افسران ڈی ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی گورنر اور تمام جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں اور خاص طور پر ایس پی شکیل صاحب جو کمپلین سیل کے انچارج ہیں، اس کے ساتھ ایس ایچ او عدیل شاہ صاحب جو اس طرح حاضر ایس ایچ او ہیں، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کی دوبارہ انکوائری کی جائے کہ آیا ٹھیک ہے تو بندہ لائے ہو تمہاری ڈیوٹی ہے، لیکن وہ سامان کدھر ہے جو موٹر سائیکل اور وہ لیپ ٹاپ ہے نہیں لائے تو لوگ تو آپ پورا بیان دے رہے ہیں، آپ سامنے لے کر آئے ہیں آپ، تو وہ رستے میں غائب کدھر ہو گیا؟ بچے نے بولا جی مجھے موٹر سائیکل تھانے میں دکھائی گئی کہ یہ موٹر سائیکل ہے، مجھے لیپ ٹاپ بھی دکھایا گیا۔ جب ایک بچہ جس کو انہوں نے ملزم بنایا، یہ کورٹ کا کام ہے وہ اس کو ملزم ثابت کرے نہ کرے، تو کسی میں بری ہو چکا ہے، ایک باقی رہ گیا اس کا، لیکن وہ موٹر سائیکل اور وہ لیپ ٹاپ اور پیسے نہیں سمجھ آ رہی۔ ناظرین، میں ان کے والد سے دوبارہ پوچھوں گا، آیا اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیسے ہوگا، کہ کیوں ہوا، آئے ان سے پوچھتے ہیں دوبارہ۔ السلام علیکم بھائی، یہ مجھے بتاؤ، یہ لیپ ٹاپ بھی سب سامان آپ بتا رہے ہیں اور اب تک آپ کو ملا نہیں ہے، اس کے کیا ہے؟ یہ باقی لے گئے یا مطلب بات تھوڑا کلیئر کریں آپ، باقی لے گئے موٹر سائیکل اور لیپ ٹاپ کو پیسے؟ ہاں جی، ہم سامنے لے گئے جی، ادھر مین روڈ ہے، مین روڈ کے اوپر بڑا ہمارا، ہاں تو ادھر سارے لے گئے، یہ والے ہمارے ساتھ ادھر کام کرتے تھے۔ نہیں جو پیسے آپ رشتے دار پہ کیوں ہوتا آپ نے؟ سر مہمان آیا ہوا تھا نا، اس نے بولا میں ادھر رات چکوں گا، صبح اس کی فلیٹ تھی، صبح اس کی فلائٹ تھی، چلا گیا، پھر صبح وہ تو چلا گیا، اس کی تو فلائٹ تھی، وہ اس نے جانا تھا ادھر سب، تو اسی وجہ سے وہ یہ شام کو آئے 2-2:30 بجے کے قریب، لیپ ٹاپ بھی لے گئے ہمارا، پیسے بھی لے گئے، موٹر سائیکل بھی لے گئے، ہمارے بچے اس کے ساتھ 4 آدمی تھے، 3 آدمی اور تھے، چوتھا یہ تھا۔ اچھا وہ واردات کے بعد گیا سو ادھر؟ ہاں جی، وہ دوسرے دن گیا، رات ادھر ہی ٹکا، 4 بندے اٹھائے، 3 چھوڑ دیے، 3 چھوڑ دیے تھے۔ اچھا پورے بحث میں بڑے بڑے نامور لوگ، کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں کری؟ کسی بہت آدمی کے پاس گئے ہیں، بہت آدمی کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے آدمی، سیٹھ آدمی اور افسروں کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ابھی ہم غریب آدمی ہیں، اوپر والے بڑے افسروں سے گزارش کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمارا سامان دلا، مہربانی کر کے ہماری گزارش بھی ہے، غریب آدمی ہے، مہربانی کر کے ہمارا یہ سامان دے۔ نہیں اللہ کہتا ہے میں تو اس کا کوئی نہ ہو میں اس کو ہوتا ہوں، ہاں جی، اللہ فرماتا ہے اس کا کوئی نہ ہو میں اس کا ہوتا ہوں، ہاں جی، اللہ پہ آپ اللہ تعالیٰ دے گا، کسی آدمی کو دے گا، وہ دے دے گا، حساب ملے گا۔ اب مل جائے گا انشاءاللہ، تمہیں تو مل جائے گا۔ اب آپ لوگ سارے اپنا یہ اپنا بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں، ہاں جی، بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں آپ لوگ؟ جی سارے ادھر مزدوری کرتے ہیں۔ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مہینے کا 13-14 ہزار ملتا ہے، 12,000-13,000 مہینے کا۔ ان کو ترس نہیں ہے آپ کے پولیس والوں کو؟ وہ پولیس والے ہیں یہ سارے، جو مرضی جو ان کا حکمرانی ان کی ان کا کر سکتے ہیں۔ 2-3 دن جاتے رہے، کچھ بھی نہیں، جو انہوں نے وہ ادھر ادھر سے چلان کر دیا 8-9 دن کے بعد، تو کوئی چیز برآمد بھی نہیں ہوئی، چلو کوئی چیز برآمد ہوتی ہے، کچھ بھی برآمد نہیں ہوئی، کیس اوپر ڈال دیا، تو کھلا دیا۔ آپ کے بچے کی زندگی تباہ کر دیا؟ ہاں جی، بہت مارا پیٹا بہت ہے میری، پھر کچھ برآمد نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں برآمد ہوا۔ چلو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، ناظرین، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے غیب سے، لیکن دکھ ہوا اور ہم پھر اعلیٰ کام سے جو پاکستان کے بڑے نامور لوگ ہیں، یہ خبر پوری دنیا دیکھے گی، ہم چلائیں گے اور آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے وعدہ کرتے ہیں ہم پوری خبر چلائیں گے۔ ہم کسی ڈرتے نہیں ہیں، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم بولتے رہیں گے، ہمیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے، ہم نے جو کرنا ہے ہم نے کر جانا ہے، ہم نے سچ دکھانا ہے اور سچ دکھاتے رہیں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ کام سے کہ خدا کے واسطے اس کیس کا انکوائری دوبارہ کی جائے، آیا یہ جو موٹر سائیکل ہے، وہ لیپ ٹاپ ہے، وہ پیسے ہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کیس پہ دوبارہ انکوائری کی جائے۔ سر جب وہ پولیس والے ان کے سامان غائب کر سکتے ہیں تو کیس بھی اس کی انکوائری کی جائے۔ اصل بات آپ کے سامنے آ جائے گی، کورٹ میں 2 کیسوں میں تو بچہ باری ہو چکا ہے،
मोहम्मद कासिम, बाकी अल्लाह रहम करेगा। लेकिन हम अपील करते हैं, हम ख़ास कर SP शकील जो कंप्लेन सेल के ज़िला मरीज़ के इंचार्ज हैं, हम आपके इन तरफ से अपील करते हैं कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है। एक बंदे पर जुल्म हुआ है जुल्म तो हज़ारों होते हैं, जो हमारे सामने आगे हम दिखा रहे हैं। आप जुल्म हुआ है, खुदा इसकी हेल्प की जाए। और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, वो पुलिस अफसरान हैं या सिविल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर जो बंदा अच्छा काम करता है अल्लाह उसको सिला देता है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी मखलूक में किसी गरीब के काम आता है मैं उसको अपना बना लेता हूँ। हमारी आपसे दरख्वास्त है। और SSP मोहम्मद अली शाह साहब, मोहम्मद अली रज़ा, बड़ा नाम है आपका सर। SHO साहब आपका भी बड़ा नाम है, अजील शाह साहब, बड़े काम किए आपने ज़िंदगी में, ये भी काम करें। आपके थाने केस है, आप देखें जी केस कैसे हुआ, इसमें असल हकीकत क्या है। हम आपको दुआएं देंगे। नाज़रीन, हम आखिर में ये हमारा आदत होती है कि हम हर उसको जो साथ चलता है वो दुआएं देते हैं। हमारी दुआ अल्लाह ताला इनका मसला हल करे और इनको अल्लाह ताला मज़ीद परेशानी से बचाए, तकलीफ़ से, दुखों से। गरीब लोग हैं, ये किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। जो आदमी 12-13 हज़ार तनख्वाह लेता है वो क्या करेगा नाज़रीन, कुछ भी नहीं कर सकता। उसका तो अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। हम तो हज़ारों प्रोग्राम कर चुके हैं, हम करते हैं, हम सच भी दिखाते हैं और झूठ बोलने वालों को बेनकाब भी करते हैं। अल्लाह ने हमें ड्यूटी लगाई है, हम करते रहेंगे। और दुआ गो है अल्लाह ताला इनको और तमाम आला अफसान को अल्लाह अपनी पनाह में रखे, हर मुसीबत से बचाए। और उनसे आखिर फिर दुआ गो हैं कि खुदा रा इस बंदे की हेल्प की जाए, इसकी बच्ची की हेल्प की जाए और इसमें जो लोग वाक़ई मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और आवाम को सच ही दिखाया जाए नाज़रीन। इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम वार्ड अप करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकबर और 2 हमारे नए रिपोर्टर हैं, ये बड़े प्यारे, आपका नाम भी सैफ साहब और वो आपका नाम असद हाशमी साहब, ये हमारे नए रिपोर्टर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें तरक्की अता फरमाए। हम अपना प्रोग्राम वार्ड अप करते हैं। कैमरामैन अकबर के साथ मोहम्मद अली हो, 63 न्यूज़ कराची। भाई इतना कोई कहने वाला नहीं बोलता, 20 लाख तक खर्ची है बोलते पुलिस को हिला दिया आपने। बेटा चाय नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 इसको जूस ला दो, इसको ला दो, बाकी चाय ले आओ, जल्दी आ जाओ, मुझे नहीं पता हमने PS को ही जाना है। आप क्यों नहीं गए हो, जल्दी आ जाओ। बेटा आप हमें सीखना कोई इसमें विषय नहीं ये छोड़ देना भाई।